वेलकम टू एनसीईआरटी स्पेशल क्लासेस विद मी। पिछले वीडियोस में हमने पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। उसी सीरीज में हम आज आगे फिर से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रस्तावना के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रस्तावना टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। उसी के आगे के क्वेश्चंस को हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? हमारे संविधान में, इस संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है: विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। तो विचार की स्वतंत्रता दी है, अभिव्यक्ति यानी विचार प्रकट करने की, विश्वास की स्वतंत्रता दी, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दी हुई है। यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है कि विचार आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दी हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें यही खोज करना था किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान में समाहित किन विशेषताओं के कारण यह एक अनूठा संविधान बन जाता है? तो भारतीय संविधान किन विशेषताओं के कारण? भारतीय संविधान एक लोकतांत्रिक संविधान है। जी हाँ, संघ का है इसमें वर्णन, मूल अधिकार दिए हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं। ये चारों विशेषताएं ही संविधान को एक अनूठा संविधान बनाती हैं। ये बात सही है चारों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो हमें यही खोज करनी थी कि किन विशेषताओं के कारण हमारा संविधान अनूठा संविधान बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कि कौन सी विशेषताएं अद्वितीय हैं? कौन सी विशेषताएं अद्वितीय हैं? तो भारतीय जनता द्वारा निर्मित, ये बिल्कुल सही है। विभिन्न संविधानों का प्रभाव, ये भी सभा सही है, क्योंकि भारतीय संविधान पर विभिन्न संविधानों का प्रभाव है, यानी कि ये विभिन्न देशों से चीज़ें इकट्ठी कर करके विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया था, तत्पश्चात हमारा संविधान का निर्माण किया गया। गणराज्य है, ये भी बात सही है। जनता की संप्रभुता है, ये भी बात सही है। विस्तृत संविधान है, ये भी बात सही है। तो यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों ऑप्शंस हमारे सही हैं। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषताएं इसे अद्वितीय बनाती हैं? तो भारतीय जनता द्वारा निर्मित है, विभिन्न संविधानों का प्रभाव है, गणराज्य, जनता की संप्रभुता है, विस्तृत संविधान है, इसके साथ साथ में पंथ निरपेक्ष राज्य है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, न्यायिक समीक्षा है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार है, नम्य और अनम्य का मिश्रण है, इत्यादि विशेषताओं के कारण हमारा संविधान एक अद्वितीय संविधान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान ब्रिटिश संविधान से प्रेरित नहीं है? तो ब्रिटिश संविधान से कौन सा संविधान प्रेरित नहीं है? सरकार का संसदीय स्वरूप, ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? कनाडा से। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये हमारी यूएसए से ली गई है। और कानून निर्माण की विधि, ये ब्रिटिश संविधान से ली गई है। कानून के शासन का विचार, ये भी ब्रिटिश संविधान से लिया गया, यानी कि पहला, चौथा और पांचवा ये तो हमारे ब्रिटिश संविधान से लिए गए। ये दो, ऑप्शन नंबर 2 और 3 हमारे ब्रिटिश संविधान से नहीं लिए गए। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमें इसमें खोज करनी है कौन सा ब्रिटिश संविधान से प्रेरित नहीं है। हमें यही खोज करनी थी कि कौन सा ब्रिटिश संविधान से प्रेरित नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से ली गई हैं, कनाडा से, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिकी संविधान से ली गई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सूची का मिलान करने वाला है। इसमें दिया गया है कि कौन सी चीज़ें कहाँ से किस संविधान से ली गई। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आर्य संविधान से लिए गए हैं। मूल अधिकार हमारे यूएसए से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी कि बी का 5। फिर संघ राज्य की संबंधित समवर्ती सूची, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, यानी कि सी का हो जाएगा 1। और फिर भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। संघीय शक्ति कहाँ से ली गई है? कनाडा के संविधान से, यानी कि डी का 2। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सही हो रहा है, ए का 3, बी का 5, सी का 1 और डी का 2। इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी सही है, यानी कि ऑप्शन डी सही है।
अगला क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका है? अमेरिकी संविधान का, ब्रिटिश संविधान का, आयरिश संविधान का या भारतीय शासन अधिनियम 1935 का? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 का, क्योंकि भारतीय संविधान का सबसे ज़्यादा प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 से है। इस अधिनियम से लगभग 250 उपबंध संविधान में शामिल किए गए हैं। लगभग 250 उपबंध इसी संविधान से शामिल किए गए हैं, जैसे संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपालिका, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग और अधिकतर प्रशासनिक प्रावधान आदि इसी से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में नागरिकों के संप्रभु होने तथा अथवा देश की जनता की संप्रभुता से आशय है। ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन दिया है, भारतीय जनता को मौलिक अधिकार प्राप्त है। अगला ऑप्शन है, भारतीय जनता को वोट करने का अधिकार प्राप्त है। अगला, देश की सर्वोच्च सत्ता भारतीय जनता में अंतर्निहित है। अगला ऑप्शन है, भारतीय जनता को चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त है। हमें निकालना है भारत में संप्रभु होने का अथवा देश की जनता की संप्रभुता से आता है। देश की सर्वोच्च सत्ता भारतीय जनता में अंतर्निहित है। संप्रभु का मतलब यही है कि देश की सर्वोच्च सत्ता भारतीय जनता में अंतर्निहित है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें हमें क्या करना है, सत्य कथन की खोज करनी है। कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ऑप्शन दिया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। या 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में उल्लेखित निर्देश पत्र के बिल्कुल समान है। ये गलत है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व 1935 के शासन के अधिनियम में उल्लेखित निर्देश पत्र के समान नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, केवल 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ए यानी कि केवल 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान के विशेषताओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संविधान संघीय और राज्य विधानमंडलों के अधिनियमों और संघीय और राज्य की कार्यपालिकाओं के क्रियाकलापों की न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था करता है। अगला ऑप्शन है, संविधान भारत के नागरिकों के लिए दोहरी नागरिकता का प्रावधान करता है। अगला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, संविधान हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा मान्यता प्रदान करता है। अगला ऑप्शन है, संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिकों को जिसने 20 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो उसे प्रत्येक स्तर पर सरकार के निर्वाचन में भागीदारी का अधिकार प्रदान करता है। ये गलत है, क्योंकि 18 वर्ष की आयु में निर्वाचन में भागीदारी का अधिकार मिल जाता है। और हमें खोज करनी है कौन सा कथन सत्य नहीं है। फिर और अगला क्वेश्चन कौन सा था कि भारतीय नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्रदान करता है। जी नहीं, ये भी गलत है। भारतीय संविधान भारतीयों को कोई दोहरी नागरिकता नहीं मिलती है, इसे एकल नागरिकता ही है। कि सभी ऐसा नहीं है कि हम उत्तर प्रदेश का रहने वाले को उत्तर प्रदेश की अलग नागरिकता मिल जाती, मध्य प्रदेश के रहने वाले को मध्य प्रदेश की अलग नागरिकता मिल जाती। भारत में केवल एक ही नागरिकता है, वो भी इंडियन यानी कि भारतीय होने की। तो कौन कौन से ऑप्शन गलत हैं? तो 2 और 4, यानी कि इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमें खोज करनी थी कौन से सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता संसदीय व्यवस्था को सही रूप से निरूपित नहीं करता? हमें करना है कि सही रूप से निरूपित नहीं करता। संसदात्मक व्यवस्था में संसद की प्रधानता रहती। जी हाँ, बिल्कुल सही है। भारत में संसदात्मक सरकार की व्यवस्था, ये भी सही है। इसमें शासन का संचालन वस्तुतः मंत्रिपरिषद द्वारा होता है, ये भी सही है। मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति अनुत्तरदायी होती, ये गलत है, क्योंकि मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति पूर्णतः उत्तरदायी होती है, ना कि अनुत्तरदायी। तो हमें यही खोज करना था कौन सा सही निरूपित नहीं करता। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया निम्न कथन और कारण का। चलिए देखते हैं। इसका कथन दिया है, भारतीय संविधान सुनमनीयता तथा दुष्नमनीयता का अनुपम मिश्रण है। ऑप्शन दे रखा है कि सुनमनीयता यानी फ्लेक्सिबिलिटी और रिगिडिटी दोनों का अनुपम मिश्रण है। सही है। किसी राज्य के नाम अथवा सीमा में परिवर्तन संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं माना जाता है, ये भी बात सही है। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में दोहरी नागरिकता की प्रथा नहीं है, बिल्कुल सही है। भारत में केवल एकल नागरिकता मिलती है। अगला दिया, नागरिकों को कुछ विशिष्ट अधिकार प्राप्त हैं जो विदेशी नागरिकों को भारत में प्राप्त नहीं है, ये भी बात सही है। कुछ भारतीयों को विशिष्ट अधिकार मिले हैं। प्रत्येक भारतीय नागरिक को एक निश्चित अधिकार तथा
उत्तरदायित्व प्राप्त हैं, ये भी बात सही है। जितने अधिकार दिए गए हैं उसके साथ में उत्तरदायित्व भी दिए गए हैं। भारतीय नागरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक मतदाता भी है, जी हाँ, ये भी बात सही है। तो इस हिसाब से हमें खोज करना कौन से कथन सही है, तो चारों ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। ये सभी 1 2 3 4 चारों ऑप्शन सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हमें खोज करनी है कौन से कथन सत्य हैं। पहला ऑप्शन दिया है, संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। पहला ऑप्शन है, संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अगला ऑप्शन दिया है, इसमें सरकार की दोहरी पद्धति पाई जाती है। इसमें सरकार की दोहरी पद्धति पाई जाती है, जी हाँ, ये भी बात सही है। इस प्रणाली में राज्य सरकार संघ सरकार से शक्ति प्राप्त करती है। जी नहीं, गलत है, राज्य सरकार संघ सरकार से शक्ति प्राप्त नहीं करती है, अपितु संविधान में राज्य सरकार और संघ सरकार दोनों के लिए अलग अलग शक्तियाँ दी हुई हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। हमें खोज करनी थी कौन सा कथन सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन दिया, संविधान के उदारवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के उदारवाद, किस शब्द के उदारवाद, चलिए ऑप्शंस देखते हैं इसका क्या है। पहला ऑप्शन दिया है, भारतीय संविधान सामाजिक न्याय से जुड़ा है। पहला ऑप्शन है, भारतीय संविधान सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए केवल केंद्रीय विधायिका में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है, ये गलत है। केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए केंद्रीय विधायिका में सीटों का आरक्षण का प्रावधान नहीं है, अपितु विधानसभा और लोकसभा दोनों में आरक्षण का प्रावधान है। आर्टिकल 330 के अंतर्गत लोकसभा में राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण तथा आर्टिकल 332 के तहत राज्यों की विधानसभाओं में आरक्षण प्रदान किया गया है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन दिया, संविधान के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जी हाँ, ये ऑप्शन सही है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर हमें खोज करना कौन से कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 सत्य है, क्योंकि 2 तो हमारा गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 सत्य है, यानी इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न कथन और कारण से संबंधित। कथन दिया है, संविधान ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आँच लाए बिना सामाजिक न्याय के सिद्धांत को स्वीकार किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, संविधान ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आँच लाए बिना सामाजिक न्याय के सिद्धांत को स्वीकार किया है। इसका कारण दिया है, जाति आधारित सकारात्मक कार्य योजना के प्रति संवैधानिक प्रतिबद्धता से प्रकट होता है कि भारत दूसरे राष्ट्रों की तुलना में बहुत पीछे। ये गलत है। जाति आधारित सकारात्मक कार्य योजना से कैसे प्रकट हो जाएगा कि भारत के प्रति संवैधानिक प्रतिबद्धता से प्रकट हो जाएगा कि भारत दूसरे राष्ट्रों की तुलना में बहुत पीछे है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यानी कि कथन सही है, कारण गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में निम्नलिखित में से किसका संविधान की मूल संरचना के रूप में उल्लेख किया गया है। तो संविधान की पंथ निरपेक्ष प्रकृति किया गया है, इसका उल्लेख। संविधान की संघीय प्रकृति, इसका भी उल्लेख किया गया है। संविधान की सर्वोच्चता, इसका भी उल्लेख किया गया है। राज्य का गणतांत्रिक और शासन का लोकतांत्रिक स्वरूप, इसका भी किया गया। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्ति पृथक्करण, ये भी किया गया है। तो इस हिसाब से हमारे पांचों ऑप्शन सही हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि उपर्युक्त सभी पांचों ऑप्शन हमारे सही हैं। इस उच्चतम न्यायालय के 1973 का एक वाद था केशवानंद भारती मामला। इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत दिया गया था। किस मामले में? केशवानंद भारती वाद में, और यह 1973 का मामला है, केशवानंद भारती वाद। इसमें हमारे संविधान की मूल संरचना का उल्लेख किया गया था। उसमें उन्होंने निर्दिष्टांतों का उल्लेख उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में किया। उसमें उन्होंने कुछ विशेषताएं बताई गई थी। उसकी मूल संरचना में बताया था संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की पंथनिरपेक्ष प्रकृति, राज्य का लोक गणतांत्रिक और शासन का लोकतांत्रिक स्वरूप, विधायिका, कार्यपालिका एवं
न्यायपालिका के मध्य शक्ति पृथक्करण, संविधान की संघीय प्रकृति, मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत, न्यायिक समीक्षा। इसी के साथ में हमारे क्वेश्चंस इस टॉपिक के यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।